जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के बारे में, इसमें जितने भी बिहार इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एक एक क्वेश्चन करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। तो हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, ये दीपावली दीपावली के त्योहार के अवसर था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, वहीं जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो गए। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो इसका मुख्य केंद्र पटना था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहावी या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामिक आंदोलन था, जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव को दिया जाता है। भारत में बहावी आंदोलन, जो कि ये पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ था, एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो इसका उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आप देख सकते हैं कि ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन्होंने 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जेलों में रहना पड़ा। आरंभ में इनकी कार्यक्षेत्र बक्सर, भभुआ, शहबाद था, जो कि परंतु 1924 के बाद से संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। 1927 में बिहार यानी कि पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों, ये 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व किए थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसके नेतृत्व दिया गया था। ये कुंवर सिंह का नेतृत्व था 1857 की क्रांति का। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार आरा यानी कि कुंवर सिंह ने किया था। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत घराने से थे, जो कि वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई में उन्हें ईस्ट इंडिया के नियंत्रण वाली सेना को पूरी तरह से परास्त किया। फिर क्वेश्चन नंबर
6 है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, तो नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार किसान प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण सिंह सचिव बने थे। यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन तथा कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं के द्वारा इस संस्था का बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता प्रदान की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1920 ईस्वी में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना महजरूल हक थे तथा दूसरे सत्र की अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। इस सत्र में एनजी रंगा को सचिव चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो फांसी की सजा किसको दिया गया था? ये खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। इसने खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, जिसमें जिला अधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनिन की मृत्यु हो गई थी। इस अपराध में 18 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ये हुआ था 1858 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण हुआ था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के यानी कि भोजपुर जिला बिहार के राजा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना यानी कि प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। तो ये कमी हुई 10 लाख की। 10 लाख की ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी दर्ज की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने में विकल्प चुना था। तो ये चुने थे दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन के अनुसार हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया था गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर विरोध करने लगे। तो चौकीदारी अधिनियम 1856 के तहत पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांव में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो ये था चौकीदारी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो कौन सा कारण था जिससे इस्तीफा दिया गया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया गया था। 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये था बखत मियाँ। बखत मियाँ ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बखत मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी निलहे किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी आए थे। इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बखत मियाँ को जहर मिलाकर दूध का गिलास देने के कहा था। बखत मियाँ ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बात कह दी कि गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन बखत मियाँ को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने उनके भोजन में मिले जहर की उनकी जान बचाई थी, तो कौन था? तो ये थे बखत मियाँ थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। बखत मियाँ इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने पहले किसानों के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये शेर खान ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा इसमें कथन, देखते हैं कौन सा कथन इसमें पूछा है गलत है, कौन सा कथन इसमें गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया है इसमें कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, जो कि इसका पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरा है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, जो कि ये क्या है, ये भी इसमें गलत है। तीसरा है बौद्ध धर्म का ब्रजयायन संप्रदाय यहाँ फला फूला था, जो कि सही है। चौथा है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें पहला और दूसरा इसका क्या था, गलत था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच करवाई थी। 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बनाए गए थे। बौद्ध धर्म का ब्रजायन संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, धर्मपाल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1917, 1937 और 1938 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बकास्त का अर्थ है स्व संवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था और इसके कारण बिहार किराएदार अधिनियम बकास्त भूमि पर पराजित हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये इलाहाबाद की संधि थी। इलाहाबाद की संधि थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 की थी। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो आपको इसमें बताना है कौन सा कदम उठाया गया था। ये उठाया गया था दोस्तों चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F.G. स्लाई थे। इसके सदस्य D.J. रीड थे, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी थे, जबकि M.E.L. टेनर सचिव थे। बाद में राजा हरि प्रसाद के स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनके स्थान पे महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ये उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं शताब्दी में उदयन ने की थी। इसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि ये बिहार की क्या है, राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राचीन मगध राज्य का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन मगध राज्य की राजधानी का नाम क्या है? यह है दोस्तों राजगीर। राजगीर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। बृहद्रथ का
पुत्र जरासंध ने राजगीर या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो ये कुम्हार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पटना के समीप कुम्हाराम नामक स्थान राजप्रसाद के अवशेष तथा बुलंदी बाग में नगर के परकोट के अवशेष प्राप्त हुए। मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष को प्रकाश में लेने का श्रेय इस नूरे महोदय को जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? ये सिताब राय का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। इस हेतु कंपनी ने 2 नायब बंगाल के लिए रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जो कि ये 6 फरवरी 1921 को की गई थी। कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो कि फरवरी 1922 तक चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रीमियर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह आरा के जमींदार थे। कुंवर सिंह ने गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया। भारत सरकार इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ये बाबू कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? ये था सियाराम दल। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सियाराम दल इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दास्ता के गठन में आह्वान किया गया। तिलकपुर, भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ था। यह दल हिंसा में विश्वास करता था। इस क्रांतिकारी दल का कार्यक्रम 4 बातें मुख्य थी: धन संचयन, सशस्त्र संचयन, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार के प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये भागलपुर में। भागलपुर में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर का ई वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी सेनापति नहीं था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिष्ठित नेता थे। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में वह अपने घर लौट आए। 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई का नेतृत्व किया। कैप्टन लेग्राट के नेतृत्व में अंग्रेज इस युद्ध में हार गए। हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। इनके अतिरिक्त कैप्टन डनवर व विसेंट आयर को विभिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये थे दोस्तों श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और कुमारी गौरीदास। ये तीनों थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में सारण और चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वर देवी, कुमारी गौरीदास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो उपरोक्त में से कोई भी नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चंपारण में प्रचलित नील की तिनकठिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये अप्रैल 1930 में हुआ था। अप्रैल 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील से यात्रा आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बिहार का नेतृत्व किए थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की कमान संभाली थी। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई जगदीशपुर के पास 23 अप्रैल 1858 को लड़ा था। 26 अप्रैल 1858 की उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। 1928 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग ने प्रमुख नेता में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि इसमें शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। सारण और चंपारण जिले में बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयं सेवकों का नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भरत मिश्रा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ये था मौलवी मोहम्मद हुसैन को और मौलवी अहमदुल्लाह और एम वैजुल हक को। उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? ये मौलवी पीर अली खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। पीर अली खान को ब्रिटिश खिलाफ के विद्रोह करने का आरोप में 7 जुलाई 1957 को फांसी दे दी गई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये हुआ था 1912 में। 1912 में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। 22 मार्च 1912 को बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत से तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन 1908 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो कमांडर इन चीफ इनमें से कोई नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुंडा आदिवासी समूह जो कि बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में विद्रोह कर दिया। इसने उलगीख खनी यानी कि उलुगलान एवं महाविद्रोह की संज्ञा भी दी थी। इसने सरदारी विद्रोह भी कहा था। विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, किया गया था 1929 में। 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।